गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज देखिए हम लोग सीखने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट क्लास 11 से। आपका कोई भी एलिमेंट का पोजीशन पता करेंगे, लोकेशन पता करेंगे, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे मतलब किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है। ठीक है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बड़ा आसान तरीके से हम लोग सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, चैनल के साथ बने रहिए। बड़ा आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कहाँ पे किस तरह से हम लोकेट करेंगे पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट, सपोज बात करते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल। ध्यान दें, तो पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट का पोजीशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एट रैंडम मैं आपसे कोई एलिमेंट ले लिया सपोज, हाँ, लेकिन उसके एटॉमिक नंबर पता होनी चाहिए। हालांकि एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको गिवन भी रहेगा। जैसे मान लें कि हमको सपोज कैल्शियम है, ध्यान देंगे आप, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप एटॉमिक नंबर इसका 20 है, ठीक है, लेकिन सारा चीज़ आपको क्या देगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ज्ञान होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना आना चाहिए, मतलब किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटॉमिक नंबर का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, तब जाके इसको बनाना बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो जब भी आप क्या करेंगे, जब भी सबसे पहला तो काम आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्लॉक निकालेंगे। ठीक है, कि हमारे पीरियोडिक टेबल का फीचर क्या है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्लॉक निकालेंगे। इसलिए कि अकॉर्डिंग टू ब्लॉक क्या होता है ना, ग्रुप निकालने का फार्मूला चेंज होता है, लेकिन पीरियड में कुछ नहीं है, पीरियड में फार्मूला आपका समान रहेगा। देखिए, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और सबसे पहले इसको पता करेंगे कि ब्लॉक का क्या है इसका। तो ध्यान देंगे कि ब्लॉक कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे कन्फिग्रेशन में कैल्शियम का लिख रहा हूँ, जिससे क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2। ये हो गया, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम विथ एटॉमिक नंबर 20। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि आप देखिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंटर किया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंटर किया है। तो देखेंगे आपको पता चल रहा एस किस में गया है, एस सब सेल में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन। जब आप भर रहे थे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, एस सब सेल में, यहाँ पे गया एस सब सेल। तो यहाँ पे देखेंगे तो ब्लॉक हमारा क्या आ गया ना, BLOC के ब्लॉक, ब्लॉक बराबर हो गया आपका एस हो गया ब्लॉक। ठीक है, इसका ब्लॉक क्या हो गया, एस हो गया, मतलब ये एस ब्लॉक में बैठा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 और 2 जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ध्यान देंगे, ब्लॉक हो गया एस। अब ग्रुप फाइंड करना है, ठीक है। पहले आप पीरियड निकालो, लास्ट में ग्रुप निकालेंगे, ठीक है, क्या कि ब्लॉक के हिसाब से क्या होगा, ग्रुप का फार्मूला चेंज होगा। तो एस ब्लॉक अगर आता है, पीरियड क्या होगा, ध्यान देंगे पीरियड क्या है। पीरियड आप देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कितना यूज हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कितना यूज हुआ है। तो देखिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कैसे आप फाइंड करेंगे। जब यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 समथिंग आ रहा है ना, लिखा हुआ, कौन 1 2 3, ये वाला नहीं, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ नहीं, ये वाला 1 सब सेल के जो बगल में है, सब सेल के बगल में जो नंबर लिखा हुआ है, सब सेल के बगल वाला जो नंबर है, सब सेल के बगल में क्या है, 1 है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4। लेकिन ये नंबर कहाँ मैक्सिमम कहाँ तक गया है, कहाँ तक गया है, ये नंबर मैक्सिमम गया है 4 तक। ध्यान देंगे, मैक्सिमम कहाँ तक गया है, ये नंबर 4 तक गया है, मैक्सिमम गया है 4 तक। मतलब एन का जो मैक्सिमम वैल्यू है 4 गया है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब 4 गया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया है, 4 गया है। मतलब कि इस सेल में क्या होगा ना कि फर्स्ट सेल में आप देखिएगा कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सेल में ध्यान देंगे, दूसरा सेल में देखिए, दूसरा सेल में 6 या 2 8 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ऐड कर देंगे, छोड़ो 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल में देखिएगा, ध्यान देंगे थर्ड सेल में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट सेल में देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये चीज़ है। तो बताइए कितना हमारा सेल खर्च हुआ है। ठीक है, ये 20 इलेक्ट्रॉन भरने में कितने सेल की हमने मदद ली है, कितना मतलब सेल लगा है, कितना सेल यूज्ड हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि 4 सेल आया है, तो पीरियड क्या हो गया, 4th पीरियड हो गया। पीरियड क्या हो गया, 4th हो गया। पीरियड क्या हो गया, 4th हो गया। अब देखिए ग्रुप, जब एस ब्लॉक रहे तो ग्रुप कैसे निकालते हैं, ग्रुप इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको बता दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है वही आपको ग्रुप दे देगा। बताइए लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया है, बताइए
ये फोर्थ सेल में, लास्ट ऑर्बिट में आपका ये है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो फोर्थ सेल में, फोर्थ मतलब कि लास्ट सेल, फोर्थ 1 2 3 4, फोर्थ का मतलब लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रुप इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। पूछा जाएगा तो क्या होगा? कैल्शियम का जो पोजीशन है, लोकेशन है पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक है, फोर्थ पीरियड है और सेकेंड ग्रुप का। क्लियर हो रहा? ये एस ब्लॉक की कहानी, एस ब्लॉक का कुछ भी, पहले ब्लॉक निकालना है आपको, पहले आपको क्या करना है? ब्लॉक फाइंड आउट करना है। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप ब्लॉक निकालेंगे, ब्लॉक के बाद आप या तो पहले पीरियड निकालो या ग्रुप निकालो। ग्रुप में फार्मूला चेंज हो सकता है, लेकिन पीरियड के लिए कोई फार्मूला नहीं है। पीरियड का मतलब जितना सेल मैक्सिमम यूज होगा आपको इलेक्ट्रॉन भरने में, मैक्सिमम एन का जो वैल्यू होगा वही पीरियड बताएगा। यहाँ पे मैक्सिमम एन का वैल्यू 4 तक गया है, 4 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए फोर्थ पीरियड में कैल्शियम क्या है? बैठा हुआ है। क्लियर? अब बात करते हैं, कुछ अलग एलिमेंट लेते हैं। एक मैं लेता हूँ पोटासियम, सपोज पोटासियम जिसका की होता है आपका 19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s क्या हो जाएगा? 10 10 दोबारा 6 18 4s1। तो बोला ये ब्लॉक क्या हो जाएगा? इसका ब्लॉक हो जाएगा आपका s, ब्लॉक क्या हो जाएगा? s। पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड का मतलब मैक्सिमम सेल कितना यूज हुआ है? 1 2 3 4, मतलब 4 पीरियड में। ग्रुप क्या हो जाएगा? ग्रुप बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मीन्स लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है, कितने प्रेजेंट है। फोर्थ सेल का मतलब लास्ट सेल, मतलब ये हो गया 1, तो ग्रुप क्या हो गया इसका 1। अगर पोटासियम कहाँ पे बैठा हुआ है आप देख सकते हो कि ग्रुप 1 में है, फोर्थ पीरियड में है, और किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर? अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल लेता हूँ, एस और पी की बात करता हूँ। एस को कवर कर लिए। एस के लिए ग्रुप निकालना हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट, वही ग्रुप कहलाएगा इन केस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। अब हम आते हैं यहाँ पे ले लेते हैं आपका नाइट्रोजन, सपोज ये नाइट्रोजन है 7, तो 1s2 2s2 और 2p 4 और 3 7, ये होगी आपका नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए। तो अब बताएंगे कि ब्लॉक क्या हो जाएगा। देखिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला गया है? पी में गया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट से। अब पीरियड है, बताइए कितना होगा मैक्सिमम पीरियड, कितना मैक्सिमम सेल कितना खाया है? मैक्सिमम नंबर कितना दिख रहा है? मतलब कि 2 दिख रहा है, तो 2, मतलब एक पहला में 2 और दूसरा सेल में देखिए 3 और 2 5, मतलब कि मैक्सिमम सेल कितना यूज हुआ है? 2 सेल का यूज हुआ है, इसलिए पीरियड क्या हो जाएगा? आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट है ये। और ग्रुप की बात आता है तो ग्रुप आप कैसे निकालोगे? ग्रुप आप निकालोगे 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इससे निकाल सकते हो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? देखिए लास्ट ऑर्बिट में देखिए सेकेंड सेल में कितना है? 3 और 2 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए ये है सेकेंड की सेकेंड ऑर्बिट में आपको पता है ना सेल में क्या होता है? सब सेल के मतलब एटम में सेल के अंदर सब सेल। तो ये सेकेंड सेल के अंदर 2 गो सब सेल है, एगो एस सब सेल और एक पी सब सेल, दोनों का इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है। सेकेंड सेल मैक्सिमम सेल गया 2, 2 और 3 5, तो 10 और 5 15, मतलब 15 हो जाएगा आपका। 15 ग्रुप में लाई कर रहा है। या आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन, तब 12 हो गया। अब पी में कितना इलेक्ट्रॉन? पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 12 3 15, ये भी लिख सकते हो 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन, पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, तो ये हो गया आपका। इन केस ऑफ जब पी आएगा ना तो आप क्या करोगे? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालोगे, ग्रुप निकालोगे। पीरियड के लिए समान है, पीरियड जितना मैक्सिमम सेल यूज होगा डेट इज कॉल्ड पीरियड। अब आप देख सकते हैं, इसके बाद हम बताएंगे आपको। अच्छा एक एग्जांपल और दे देते हैं। तो ये पी के लिए है, सारा चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पी फास्फोरस है 15, तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p3, 14 8 10 15 हो गया। अब ध्यान देंगे कि इसके लिए बैलेंस ब्लॉक क्या हो जाएगा? लास्ट देख रहे हैं आप पी में गया है, तो ब्लॉक पी हो जाएगा। पीरियड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम सेल कितना यूज हुआ? ध्यान देंगे 1 2 2 मतलब 3 गया। मैक्सिमम कहाँ नंबर कहाँ तक गया? 3 तक गया। मतलब 1 सेल 2 सेल 3 सेल इसमें यूज हुआ, मतलब 2 8 5। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरा सेल में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पीरियड हो गया मैक्सिमम 3 सेल यूज हुआ इसलिए पीरियड हो गया 3rd पीरियड। अब बात आता है ग्रुप, तो आपको बता दिए हैं कि 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 12 प्लस p इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 10 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए लास्ट सेल में 3 है, 2 5 है, ये किस में हो गया, ग्रुप 15 में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ग्रुप 15 में ही आ गया। आगे की बात करते हैं, एक लेते हैं कोई अलग ग्रुप की बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपका ऑक्सीजन 8 है, 1s2 2s2 और 2p4। 2p4 बताइए ब्लॉक कितना हो जाएगा, ब्लॉक 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ब्लॉक p हो जाएगा। और पीरियड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सेल कितना खाया ऑक्सीजन, मतलब 2 खाया है, मतलब पीरियड 2 हो जाएगा। ठीक है, और ग्रुप क्या हो जाएगा, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6, 10 + 6 दैट इज 16, ग्रुप 16 हो जाएगा, ग्रुप 16 हो जाएगा। तो एस का निकालना सीख गए, पी का हम डी को फाइनली लेके चलते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ब्लॉक के हिसाब से आपको फार्मूला बदलना पड़ रहा है ग्रुप निकालने के लिए। इस बात को ध्यान रखिए, आप सबसे पहले ब्लॉक निकालें, उसके बाद आप ग्रुप निकालें, पीरियड निकालें, सबसे पहले ब्लॉक। तो अब बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आयरन है। ठीक है, Fe होता है आयरन, इसका क्या होता है 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ये हो गया 26। 10 2 12 6 18 2 20 6 26, ये हो गया आपका 26। ठीक है, जहाँ जहाँ सेल आएगा देखिए, फर्स्ट सेल के बाद कॉमा दीजिएगा, सेकंड सेल के बाद कॉमा दीजिएगा, थर्ड सेल पुर जाएगा कॉमा दीजिएगा, इस तरह से हम लोग लिखा करते हैं। तो इससे पता होगा कि सेल मैक्सिमम कितना यूज हुआ। आप बता सकते हैं मैक्सिमम नंबर का 4, मैक्सिमम देखिएगा ये 4 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो बताइए लास्ट सेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया है, डी में किया है, लास्ट डी में किया है, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा डी। पीरियड देखेंगे, पीरियड इक्वल टू मैक्सिमम सेल कितना खर्च हुआ है, 1 2 3 4, मतलब मैक्सिमम 4 हो गया, तो पीरियड हो गया 4th। अब ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे डी ब्लॉक में। तो ग्रुप कहता है ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन, ये दोनों को जोड़ना होगा। मतलब ns इलेक्ट्रॉन का मतलब, ns इलेक्ट्रॉन कितना है, n का मतलब लास्ट सेल, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, n का n-1 का मतलब कि लास्ट में से एक माइनस कर देंगे। n का मतलब मैक्सिमम n का वैल्यू है कितना है बताइए। इस जब लिख रहे थे तो मैक्सिमम n का वैल्यू क्या गया है, मतलब सेल की संख्या मैक्सिमम कितना दूर तक पहुंचा है। तो देख रहे हैं मैक्सिमम पहुंचा है 4, तो n का वैल्यू 4 है। तो ns मतलब 4s इलेक्ट्रॉन, 4 बेस में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस, फिर से ध्यान देंगे बात को कि ns इलेक्ट्रॉन का मतलब, n का मतलब मैक्सिमम जो सेल का नंबर होगा वहाँ देखेंगे, तो मैक्सिमम 4 आया, तो 4s इलेक्ट्रॉन, तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s इलेक्ट्रॉन। और अब n-1 d इलेक्ट्रॉन, n-1 का मतलब 4 - 1 d इलेक्ट्रॉन, 4 - 1 d इलेक्ट्रॉन। तो बताइए 4 - 1 क्या होता है, 3d। तो 3d इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 3d इलेक्ट्रॉन 6 बार, कितना हो जाएगा आपका, ये 6, तो किस में आ जाएगा आपका 8 ग्रुप में आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं, अगर ग्रुप निकालना है तो इसमें क्या करना होगा, ns इलेक्ट्रॉन और n-1 d इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ग्रुप निकल जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, इसको नोट कर सकते हैं फार्मूला को आप, ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन। अगर n का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 4 था तो यहाँ पे 3d होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर n का मैक्सिमम वैल्यू 4 है मतलब 4s है तो 3d होगा, अगर 5s है तो 4d होगा, 6s है तो 5d होगा। यहाँ क्योंकि 4s था तो 4 - 1 3d, अगर यहाँ 6s होता तो 6s मतलब 6 - 1 5d। ठीक है, ये चीज़। अब आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक लेते हैं आपको जिंक का, जिंक भी लाइक कर रहा है, जिंक 30 है, बाकी आप चेक करके बना के खुद देखेंगे, 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, आपको पता होनी चाहिए डी ब्लॉक हो जाएगा। पीरियड कितना होगा, मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचा है, पीरियड ध्यान देंगे, मैक्सिमम गया है 4 तक, मैक्सिमम 4 को घेर रहा है, ध्यान दीजिए, मैक्सिमम 4 तक गया है, मैक्सिमम 4 तक गया है, 1 2 2 3 3 मैक्सिमम 4 है, तो 4 को सेल लगा तो पीरियड कितना हो गया, 4th हो गया। आप ग्रुप निकालने के लिए आपको फार्मूला बताए हैं, ns इलेक्ट्रॉन और n-1d इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है। तो बताइए ns इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम n का वैल्यू गया है 4, मैक्सिमम n का वैल्यू 4, तो 2 हो जाएगा, और n-1 मतलब 4-1d मतलब 3d इलेक्ट्रॉन कितना है 10, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा जिंक। क्लियर। अब लास्ट बचा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में थोड़ा बहुत कम परेशानी है, आप आसानी से उसको याद रख सकते हैं एफ ब्लॉक के केस में, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये डी तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। देखिए जब एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो ग्रुप एफ ब्लॉक के लिए फिक्स है, क्योंकि मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे एक हमारा ऐसा मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे एक ऐसा बनाया हुआ जो कि यहाँ स्टार्ट लेता है लेंथेनम से, और यहाँ पे एक्टिनियम, एक्टिनाइट सीरीज और लेंथेनाइट सीरीज। इसके बीच में सारे एलिमेंट जो होता है 57 से जो 71 है यहाँ तक एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आता है 89 से आता है, 89 से हम बात करते हैं 101 तक, ठीक है। जैसे कि लेंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक हो गया, एक्टिनियम से लेके लॉरेंसियम तक हो गया। तो यहाँ पे जो बात आती है, यहाँ से जो भी एलिमेंट इसके बीच में लाई करें, ठीक है, 89 + 14 चलो 103 तक क्या हो गया ये चीज़ है। तो ये चीज़ 103 तक यहाँ पे लाई करेगा, मतलब कि 89 से लेके लॉरेंसियम तक जाएगा, और यहाँ पे जाएगा आपका 57 से। अगर मान लें कि आपको दिख गया, आपको एटॉमिक नंबर सपोज x दिया हुआ है, सपोज x दिया हुआ है एटॉमिक, जिसका कि आपको दिया हुआ है 65, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि 57 से 71 के बीच में ही कहीं पे क्या होगा 65 होगा, कहीं पे होगा तो क्या होगा 57 से 71 के बीच में 65 लाई करेगा, तो दिमाग में हिट कर जाना चाहिए कि एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये हो गया ब्लॉक, क्या हो जाएगा इसका, ब्लॉक हो जाएगा एफ। क्योंकि जब हम 57 से 71 तक का लिखा करते हैं तो इसमें जो क्या क्या यूज होता है ध्यान दें। मैक्सिमम सेल इसमें यूज होता है 6s आएगा, ठीक है, मैक्सिमम सेल क्या आएगा 6s, यहाँ पे आएगा 7s का यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जब इसको भरते हैं हम लोग, तो हम लोग यूज किया करते हैं 4f का, उसके बाद 5d का, उसके बाद 6s का, ठीक है। ये चीज़ 4f 5d, ठीक है, 4f 5d, 6 में से 4 ये 2, 6 में से 2 ये 4, 6 में से 5, इसका यूज करते हैं। जब आप लिखेंगे आपका 57 से 71 तक का, तो आपको क्या क्या आएगा 4f 5d और 6s, मतलब ब्लॉक तो 57 से 71 तक ब्लॉक f हो गया, या फिर 89 से 103 का एलिमेंट होगा, वो भी ब्लॉक क्या कहलाएगा आपका f ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब इस सीरीज में आएगा 57 से 71 तक में, तो आप पीरियड लिखेंगे क्या, पीरियड लिखेंगे 6th पीरियड, ठीक है। मतलब इसमें सारे एलिमेंट में कितना पीरियड खर्च होगा, मतलब कितना सेल खर्च होगा 6। जब 89 में चलेंगे तो यहाँ पे 7s होगा, लेकिन हाँ ग्रुप दोनों के लिए कॉमन है, ग्रुप इसका भी 3rd ग्रुप होगा, ठीक है। 57 से 71 तक के लिए ये कहानी है, 57 से 71 के लिए, और 89 से 103 के लिए, 89 से लॉरेंसियम तक के लिए क्या है आपका ब्लॉक वही रहेगा, ब्लॉक सेम रहेगा, ग्रुप भी सेम रहेगा, ग्रुप भी 3rd रहेगा, लेकिन पीरियड बदल जाएगा, पीरियड यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। तो एफ ब्लॉक भी आपका कवर हो रहा है, ग्रुप क्या होगा 3rd होगा, और पीरियड क्या होगा 7 होगा, और ब्लॉक क्या होगा एफ होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। मतलब कि अगर एफ ब्लॉक में है तो याद रखिए, आपको ध्यान देंगे कि एफ ब्लॉक में 57 से लेके 71 तक के एलिमेंट अगर आपको दिख जाता है, 57 के बाद जो भी होता है, लेंथेनम आफ्टर लेंथेनम या आफ्टर एक्टिनियम, याद रखेंगे आफ्टर लेंथेनम है आफ्टर एक्टिनियम, तो ये दोनों के लिए ग्रुप समान है, ग्रुप दोनों 3rd ग्रुप से उठा है, और इसके लिए आपका दोनों के लिए ब्लॉक भी समान है, ठीक है। ग्रुप और ब्लॉक दोनों के लिए समान है। शुरू वाला के लिए 57 से 78 के लिए पीरियड 6 होगा, और 89 से 103 के लिए पीरियड 7 होगा।
आई थिंक आपको सारी कहानी समझ में, आप इस पर प्रैक्टिस करो और देखना कोई भी एलिमेंट लेके, कोई भी एटॉमिक नंबर लेके आप प्रैक्टिस करो, बड़ा आसानी से आपका ये सॉल्व होते चलेगा। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।